इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे, मेरे साथ विद्या सर हैं और हम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित किया है राष्ट्र के नाम संबोधन जारी करते हुए। और इस संबोधन की जो सबसे बड़ी बात है, अगर उसे दो लाइनों में आपके सामने रखें तो पाकिस्तान को चेताया है और ये चेतावनी देते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को बताया है कि आप हमारे अपने हैं, हम आपको गले लगाकर रखेंगे, खुशी से रखेंगे और आपको विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे। क्यों विद्या सर, एक लाइन में कहें, पाकिस्तान को चेताया, कश्मीर को गले लगाया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान को चेताया है। एक बार नहीं, उन्होंने कई बार नाम लिया पाकिस्तान का और कहा कि जो कुछ भी अभी तक कश्मीर में चल रहा था पाकिस्तान की साजिश थी, पाकिस्तान उसके पीछे था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। खास बात ये थी कि उन्होंने जहाँ से अपनी शुरुआत की बात को, वो शुरुआत यहाँ से किए थे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में इतने सारे कानून लागू नहीं होते थे जिससे कि बहुत सारे लोगों का भला हो सकता था। जैसे मिनिमम वेजेज नहीं मिल रहा था, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, इवन स्थानीय जो चुनाव होते उसमें खड़ा होने का, वोट देने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने साफ लड़कियों को अधिकार नहीं मिल पाते, बेटियों को अधिकार नहीं मिल पाते थे, बच्चों की पढ़ाई का नहीं हो पाता था, अलगाववादी आतंकवादियों का उन्होंने जिक्र किया और 42,000 लोग मारे गए अब तक, इसका भी जिक्र किया ताकि लोगों से मुझे लगता है कि टच कर पाए। हाँ, उनकी पूरी कोशिश ये थी कि किस तरह से आम लोगों को टच करें और उन्हें बताए कि जो भी व्यवस्था की गई है ये उनकी भलाई के लिए की गई है। अभी तक जो जो चीज़ें उन्हें नहीं मिल पा रही थी अब वो चीज़ें मिलेगी। और एक और उन्होंने खास बात ये कही कि जो अमित शाह ने भी कही थी संसद में कि जो व्यवस्था की गई है ये मत सोचिए कि कोई अस्थायी, जिस तरह से 370 अस्थायी था वैसे ही एक कालखंड शब्द इस्तेमाल के, एक कालखंड के लिए है। जैसे ही सामान्य स्थितियां होंगी आपका विकास हो जाएगा, वैसे ही हम उसको पूर्ण राज्य बना देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस लद्दाख अब हमेशा के लिए अलग होगा, यूटी हो जाएगा। और लद्दाख के लोगों की बड़ी लंबे समय से मांग भी रही है शुरू से कि उन्हें यूटी का स्टेटस चाहिए। बिल्कुल, तो लद्दाख की परिस्थितियां भी अलग है। लद्दाख का पे गौर करेंगे तो वहाँ पे आबादी बहुत कम है और क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। और वहाँ पे उसके जो दो जिले हैं करगिल और लेह, वहाँ पे एक में जो करगिल है वहाँ मुस्लिम है और जो लेह है वहाँ पे बौद्ध है। तो उस हिसाब से यदि कल्चर के हिसाब से भी देखें तो लद्दाख कहीं बहुत ज्यादा इनसे मैच नहीं कर रहा, डिफरेंस रहा है। तो उसी डिफरेंस को देखते हुए उन्होंने कहा कि अब तो ये यूटी रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को आगे चल करके पूर्ण राज्य बनाया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए बहुत ज्यादा मैसेज। हाँ, मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि अगर ये तो ठीक है, चेतावनी दे दी, अलगाववादी कितना नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन घाटी के लोग अपने कैसे होंगे, उनका विकास कैसा होगा? सबसे बड़ा ऐलान आपके हिसाब से? देखिए, घाटी के लोगों के लिए तीन चीजें बहुत अपीलिंग लगी। सबसे पहले तो किसी भी राज्य के विकास में या उसकी रीढ़ की हड्डी कर्मचारी वहां के होते हैं। तो वहां पे क्या था कि वहां के स्पेशल नियम कानून की वजह से अभी तक 7वां वेतन आयोग नहीं मिला था। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से देश के अन्य संघ शासित प्रदेश के कर्मचारियों को मिलता है वैसे ही अब आपको भी मिलेगा। और उन्होंने बाकायदा गिनवाया कि सैलरी, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस, यानी आम लोगों के जीवन को टच कैसे किया जाए या फिर ये सुविधाएं कितना प्रभावित करती हैं दूसरे राज्यों में लोगों को, कर्मचारियों को, इसका जिक्र किया और समझाने की कोशिश। एक बात जो दूसरी बात बहुत ज्यादा वहाँ के युवाओं के लिए है वो ये कहा कि वहाँ पे अब हम इंडस्ट्री लेकर के आ रहे हैं। तो वहाँ इंडस्ट्री लेकर के आएंगे तो रोजगार किसको मिलेगा? स्वाभाविक है कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। पर्यटन पे भी उन्होंने कहा कि मोदी जी के बारे में सब कोई जानता है कि उनका पर्यटन पे बहुत ज्यादा जोर रहता है, चाहे गुजरात रहा हो चाहे बनारस रहा हो। तो वो कह रहे हैं कि हम इसको और आगे ले जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर तो लोग आते हैं पर्यटन, नहीं, अब तो डिस्कवरी पर भी आने वाले हैं, तो हम इसको और आगे ले जाना चाहते हैं। तो रोजगार की बात उन्होंने कह ली, इंडस्ट्री की बात उन्होंने कह ली, और जो आम आदमी के जो अधिकार होते हैं, चाहे स्थानीय चुनाव में खड़े होने की बात है, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल गठित होने की बात है, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से देश के अन्य भागों में नियम कानून लागू होते हैं, सबको उनका अधिकार मिला हुआ है, वैसे ही कश्मीरी भाइयों अब आपको भी पूरा आपका हक मिलेगा। जो भी व्यवस्था की गई है ये अलगाववादी और आतंकवादी इसकी चिंता करें, आपके लिए चिंता जैसी कोई बात नहीं है। आपके लिए मेरे झोली में जो है ढेरों सौगातें हैं। बकरीद आ रही है, उसकी उन्होंने मुबारकबाद भी दी और ढेर सारी सौगातें भी। अच्छा, वहां पर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि राज्य में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ केंद्र के हिस्से चला गया। तो ये उन्होंने कहा कि बड़ा विस्तृत तौर पर कि जैसे विधायक आप चुनते थे वैसे ही चुनेंगे, सीएम भी आप चुनेंगे, बदलने वाला बहुत कुछ नहीं है।
हाँ, वो ये देखिए बहुत उसमें आप दिल्ली का ही उदाहरण ले लेते हैं कि वो कहा जा रहा है कि दिल्ली का मॉडल वहाँ पे जा रहा है। तो दिल्ली के मॉडल में यदि हम 3 चीजें छोड़ देते हैं तो बाकी तो दिल्ली ही डिसाइड करता है। लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, लैंड इनके पास नहीं है, यही तो नहीं है इनके, पुलिस इनके पास नहीं है। ठीक उसी तरह से संघ शासित जब वो प्रदेश बनेगा तो वहाँ पे भी ऐसा ही मॉडल होगा कि ये चीजें यहाँ से डिसाइड होगी, अब बाकी सारी चीजें जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, आप खुद डिसाइड कीजिए अपनी पॉलिसी जो रोजमर्रा में लोगों को प्रभावित करती हैं। तो वो ये बताना चाह रहे थे कश्मीर के लोगों की ये सब बहकावे में मत आइए कि ये आपका शासन तो अब दिल्ली से चलेगा, आपका कोई अधिकार नहीं होगा, आपको सारे वो अधिकार होंगे जो एक सिटीजन को मिलना चाहिए, बल्कि पहले आपको नहीं मिल पाता था। ठीक है ना, एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी वो उनके पंचायत पे और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पे वहाँ पे वो भी बोले थे, अमित शाह जी भी बोले थे कि 40,000 जो है पंचायतें वहाँ पे हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं जो अभी चुनाव हुआ था वहाँ पे। तो वो स्थानीय पंचायतों पे बहुत जोर दे रहे हैं कि इस गवर्नर का जो राज्यपाल का जो शासन रहा है इस दौरान वहाँ पे गुड गवर्नेंस रहा, घटनाओं में कमी आई है और भ्रष्टाचार कम हुआ है, पारदर्शी व्यवस्था रही है, इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा, लिहाजा ये यूटी सिस्टम ले आया गया है। और जैसे पूरा विकास हो जाएगा आपको आपका हक मिल जाएगा, बेटियों को उनका हक मिल जाएगा, वैसे ही हम इसको पूर्ण राज्य बना देंगे। अच्छा, उन्होंने समझाया भी कि जरूरी क्यों था, क्योंकि बार बार 370 के जिक्र से उन्होंने शुरुआत की, पाकिस्तान को चिताया और कहा कि 370 कैसे हथियार था अलगाववादियों और पाकिस्तान के पास कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। आप उस पर गौर करेंगे तो जो 2,77,000 करोड़ के आसपास अमित शाह ने गिनाया था पैसा, कितना फंड जो है जम्मू कश्मीर को गया है और किस तरह से वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। जो अलगाववादी नेता हैं उनकी सुरक्षा में उनके 5 स्टार होटल में रहने पे खर्च किया जाता था वो पैसा, चाहे राज्य के फंड से हो रहा हो चाहे केंद्र के फंड से हो रहा हो। ठीक है, तो वो जो 370 का आधार बना करके या उसका बहाना लेकर के जो डर दिखाया जा रहा था लोगों को, वो डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि 370 का हटना आपके हित में है, जो अलगाववादी है उनके हित में नहीं है। इसीलिए वो आपको डर दिखा करके, भय दिखा करके, उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में और आपके बच्चे जो है स्कूल नहीं जाएंगे, आपके बच्चों को स्कूल नहीं जाए, मतलब रोज ऐसी घटनाएं कीजिए ताकि स्कूल और अस्पताल बंद। अच्छा, इसीलिए मुझे लगता है कि जब वो कर्मचारियों की चर्चा कर रहे थे तो हर सेक्शन के लोगों को टच किया, मसलन पुलिस के लोगों को टच किया, मसलन टीचर्स को टच किया, जो क्लर्क वगैरह जो कर्मचारी हैं जो अलग अलग दफ्तरों में काम करते हैं, सबको लेकर उन्होंने एड्रेस किया है कि ये सब कितने राज्य के लिए जरूरी है और सुविधाएं आपको मिलेंगी। एक चीज जैसे प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधित कर दिया, इसके पहले यदि एनएसए अजीत डोभाल जो कल गए थे वहां पर लोगों से मिल रहे थे, जिस तरह से सीआरपीएफ और आम लोगों से मिले थे, उसमें एक मैसेज है, हर किसी को हीलिंग टच दिया जा रहा है। ठीक है ना, यदि आपके कहीं भावनाओं को ठेस पहुंची है तो बात ऐसी नहीं है हम आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम आपको गले लगाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो उनके भी जो एनएसए ने किया वो भी, और जो प्रधानमंत्री ने संबोधित किया वो भी, और अभी जो खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव जो है वो और भी कई सारे अधिकारियों का दौरा लग रहा है ताकि हम आप लोगों से जाइए, मिलिए जुलिए और उनके अंदर यदि कोई डर या भय या आशंका है उसको खत्म करना है। ये सरकार की पहली कोशिश है। ये आपने जो कहा उसमें थोड़ा सा तो हम डेविएट तो होंगे लेकिन उसकी चर्चा करना मुझे लगता है जरूरी है। पीएम मोदी ने आखिरी में ईद की शुभकामनाएं दी और कहा कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ईद घाटी के लोग बेहतर तरीके से मना पाएं और इसके लिए अगर कोई बाहर आना जाना चाहता है तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। अजीत डोभाल का आपने जिक्र कर दिया, वो भी पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये भी दिखाने की कोशिश है कि किसी भी कम्युनिटी के लोग रहें वो इस देश के नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी इस देश के नागरिक हैं और हर वो सुविधा मिलेगी, या फिर आप चाहे जिस धर्म के हो आप अपने पर्व को मनाएंगे। बिल्कुल, जो उन्होंने मैसेज दिया है उस मैसेज में एकदम क्लियर कट है कि सभी हमारे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक और उन्होंने अच्छी बात बोली कि इसका जो है संसद में जिस किसी ने समर्थन किया और जिस किसी ने विरोध किया, उनका विरोध अपनी जगह पे जायज है, लोकतंत्र में ये उनका अधिकार है, वो बोले, आलोचना करें, लेकिन सभी हमारे हैं, हम उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि वो राजनीतिक दलों को भी कहीं ना कहीं लेकर के चले, जो कांग्रेस में इधर मनमुटाव और एक तरह से दो फाड़ की नौबत आई है जिसको लेकर के मीटिंग होने जा रही है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक चीज़ और है कि उन्होंने ये तो कहा लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि जो लोग कानून बनवाते थे उनका ढिढोरा पीटते थे, तो विपक्षी दलों को सुना भी दिया कि आप कहते थे कि हम ये कानून लेकर आए, आरटीआई का कानून लेकर आए, बच्चों के लिए एजुकेशन का कानून लेकर आए, लेकिन तब भी आप दावा नहीं कर पाते थे कि जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू होगा। उनके वो विरोध को, खोखलापन को जाहिर कर रहे थे कि आप जो है ये पाखंड कर रहे हो
तो जो वो कानून वहां क्यों नहीं लागू होता था? अच्छा चलिए, आप मत लागू कीजिए सीआरपीसी, आईपीसी मत लागू कीजिए, वो आरटीई क्यों नहीं लागू हो रहा था, आरटीआई क्यों नहीं लागू हो रहा था, मिनिमम वेजेज क्यों नहीं लागू हो रहा था? जो लोगों के कल्याण से जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी तो वहां नहीं लागू हो पा रहा था। यानी कि स्पेशल स्टेटस के आड़ में कुल मिला जुला करके वहां के लोगों का शोषण हो रहा था। ये उन्होंने आज साफ साफ लोगों को बताने की कोशिश की। अब ये बात अलग है कि ये मैसेज कितना लोग उसको रिसीव कर। मुझे लगता है कि सरकार इस पर काम भी कर रही है, क्योंकि ये खबर हमने दर्शकों को पहले बता दी है जो व्यूअर हमारे साथ जुड़ते हैं, कि एक तरफ हीलिंग टच दिया जा रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ एक्शन भी हो रहा है। जो 70 आतंकवादियों को शिफ्ट कर दिया गया है ताकि जब लोग मिले, हील उन्हें हो, माहौल बदले, तो उन्हें भड़काने वाले लोग कम से कम घाटी में मौजूद ना रहें। देखिए, ये मोदी सरकार है। एक बात तो है कि जो अलगाववादी है, जो आतंकवादी है, जो नक्सली हैं, उनके खिलाफ जो है उनके प्रति इनका सख्त रुख रहेगा। ये सरकार की पॉलिसी है। इसी उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि लोगों के टच में ही ना रहे। लेकिन आम लोगों के प्रति जो है ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हमसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जो 3 तलाक बिल और बहुत सारे वजीफा, 5 लाख जो अल्पसंख्यकों को वजीफा दिया था, उसका मैसेज तो यही था ना कि आप तो खामखा हमसे डरते हैं, राजनीतिक दल आपको हमसे डरा करके रखते हैं अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने के लिए। आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम आपके कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आखिर में एक चीज़ और कि मुझे लगता है कि कल का दिन काफ़ी अहम होगा, क्योंकि ईद से पहले का जुम्मा है, शुक्रवार है, नमाज हमेशा होती है। तो सरकार की कोशिश रहेगी कि एक बेहतर तरीके की पोस्टरिंग हो, और साथ ही ईद के दिन भी, क्योंकि यहाँ से जो तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी, लोग बड़ी संख्या में निकलेंगे, तो उसके बाद शायद स्थिति क्या होगी ये रियल पिक्चर सामने आ सके। हाँ, निश्चित रूप से एक तरफ तो वो अलर्ट रहेंगे और दूसरी तरफ से मुझे लग रहा है कि अब जब से राष्ट्रपति का साइन हो चुका है, कानून बन चुका है, बहुत सारी घोषणाएं हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे राज्यपाल ने, अब उनको एलजी में बोलूंगा, कि जिस तरह से उन्होंने जो है अधिकारियों के से कहा और बच्चों को कैसे ईद पे बुलाना है घर पे, अब स्कूल वगैरह भी खुलने जा रहे हैं, 1 लाख का फंड दिया है कि आप उन बच्चों से संपर्क साधने में, उनको बुलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे कि लोगों को ये एहसास हो कि नहीं, ये वाली व्यवस्था ज्यादा सही है रादर देन की पहले वाली। अच्छा, आखिर में पाकिस्तान कुछ सबक लेगा? पाकिस्तान सबक नहीं लेगा। पाकिस्तान इसलिए सबक नहीं लेगा कि उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, चाहे क्योंकि एक उनके पीएम जो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक हिंदुस्तान के पीएम जो कैसे जम्मू कश्मीर को गले लगा रहे हैं, वहां की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये पोस्टरिंग कम से कम दुनिया तो देखेगी, दुनिया तो देख रही है। लेकिन पाकिस्तान के सुधरने की गुंजाइश इसलिए नहीं कि इमरान खान को आर्मी और आईएसआई ने जिताया है। आर्मी और आईएसआई को एक हरगिज गंवारा नहीं है कि भारत जो है जम्मू कश्मीर को ऐसे यूटी बना करके और अपना अभिन्न अंग बना ले, और वो अब एक ही प्रधान होगा, एक ही विधान होगा, एक ही झंडा होगा। ये उसको हरगिज गंवारा नहीं, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई सबक लेगा। नहीं, अब सबक ले लेता तो पाकिस्तान नाम ही नहीं होता। जब वो कहा जाता है, कई बार मैसेजेस चलते हैं कि जो सुधर जाए उसका नाम पाकिस्तान नहीं। तो खैर, पाकिस्तान की यही स्थिति है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने करीब मुझे लगता है 15 से 20 मिनट के आसपास का उनका संबोधन रहा है, पाकिस्तान को चिताया है, आईना दिखाया है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये भरपूर विश्वास दिलाने की भरपूर कोशिश की है कि सरकार आपके लिए काम कर रही है। यूटी ज़रूरी था, 370 हटाना ज़रूरी था, जल्द ही पूर्ण राज्य का स्टेटस भी दे देंगे, लेकिन आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। आप इस देश के नागरिक हैं, हमारे लोग हैं। चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।